हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि हम लोग जाएंगे मल्टीपल अट्रैक्शन ऑफ फ्रैंकफर्ट देखने के लिए। रास्ते में है किसी भी शहर का वाइब, इफ यू वांट देन यू हैव टू बी ऑन योर फुट, तो फिर वो अच्छे से समझ में आता है। आगे बढ़ने से पहले नाश्ता कर लेते हैं। बटर क्रॉश है और गर्मा गर्म कॉफी, और साथ में मैंने केला भी ले लिया है, अगर रास्ते में भूख लगे तो वहां पे खाऊंगा। नाश्ता टॉप क्लास है। ये जो नदी आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसका नाम है राइन रिवर, और ये यहाँ की काइंड ऑफ गंगा है। और इन द एंशिएंट टाइम इट यूज्ड टू बी अ ट्रेड रूट, पर अभी किनारे को बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया है, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग साइकिल चला रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे देखिए स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे नदी की दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे योगा भी हो रहा है। वाह, अच्छा लगता है ये देखकर। बहुत ही ज्यादा विंड है पर ठंडा नहीं उतना, लाइक पिछली बार जितना ठंडा था दिन के इस वक्त में अभी ठंडा नहीं है। और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4:30। शाम जो होती है ना, वो शाम होती है अराउंड 9-9:30, तो कुछ ऐसा ही सनसेट रहेगा। और ये देखिए फर्स्ट क्लास जर्मनी के रेन रिवर ब्रिज पे मैं चल रहा हूँ, और अभी यहाँ से आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द ओल्ड जर्मनी, रोमरबर्ग, जहाँ पे जाके देखेंगे कैसा वहाँ का स्ट्रक्चर है, हाउस स्ट्रक्चर है। एंड देन वहाँ से जाएंगे लवलॉक ब्रिज। राइन नदी के किनारे चलते चलते हम लोग पहुंच रहे हैं, और देखिए यहाँ पे क्रूज भी है। और ये एक पहला क्रूज नहीं है, ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे क्रूज देखे जो कि किनारे पे पार्क्ड है। और ये सारे क्रूज आपको सैर करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह की। इसमें 1 घंटे का भी पैकेज रहता है, जिसमें आप 19-20 यूरो दे करके 1 घंटे इस क्रूज का मजा ले सकते हैं। और दूसरा होता है कि ये क्रूज लंबी दूरी भी तय करती है। तो जैसे अगर आपको ओवरनाइट एक जगह से दूसरी जगह जाना है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं जर्मनी से स्विट्जरलैंड जाना चाहूँ, तो आप इस क्रूज को बुक कर सकते हैं। और इसमें फर्स्ट क्लास बिल्कुल देखिए आपको घर ऐसा रहेगा। और यहाँ पे देखिए जो मैं आपको खिड़की से दिखाना चाह रहा हूँ वो बेड है, तो मतलब ये होटल रूम के ऐसा ही है, जहां पर से आराम से आप सो के अपने गंतव्य स्थान विच इज द डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में ये है रोमरबर्ग, जो कि है पुराना जर्मनी का इलाका। और मेरे जब आप राइट साइड में आप देखेंगे, मैं भी कैमरा पैन कर रहा हूं, तो ये है लवलॉक ब्रिज। तो अभी हम ये ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, और अब आप ये देखिए द फर्स्ट व्यू ऑफ लवलॉक ब्रिज। हियर यू गो। ये एक लोहे का पुल है जो प्रेमियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ हजारों रंग बिरंगे ताले लटकते हैं, हर ताले के साथ जुड़ी होती है एक कहानी। कुछ लोग शायद अब साथ ना हो, लेकिन उनके वादे यही हैं, समय से बंधे हुए। देखिए फ्रैंकफर्ट को आधुनिकता और इतिहास का संगम क्यों कहते हैं। देखिए ये आपको पूरा दिखाई पड़ रहा है पुरानी बिल्डिंग, और जैसे ही कैमरा में राइट की तरफ पैन करूंगा, आपको स्काई स्क्रैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देंगी। तो ये जो नदी है, आप इस नदी के एक तरफ देखेंगे तो पूरा आपको एंशिएंट वाइब आएगा, और जब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको पूरा मॉडर्न। इसीलिए फ्रैंकफर्ट को कहते हैं अ सिटी दैट परफेक्टली ब्लेंड्स ओल्ड वर्ल्ड चार्म विथ मॉडर्न एनर्जी।
I'm walking into the street of Romanburg, the old Germany, जहाँ पे आपको ये एहसास होता है that history is pulling you back. तो अभी जब यहाँ पे इन गलियों में मैं चल रहा हूँ, 600 साल पुराने, those all structure were being made in 15th century. तो उस समय का स्ट्रक्चर है एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 ये शहर तबाह हो गया था, तो फिर से इसको यहाँ के लोगों ने बनाया। आज का माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसा 600 साल पहले होता था। लाइक लाइवली आर्टिस्ट यू विल फाइंड हियर, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देन यू विल फाइंड अ गुड मार्केट, रश ऑल ओवर द स्ट्रीट। तो ये सारी चीजें खास बनाती है रोमरबर्ग को। रोमरबर्ग इज लाइक दैट यू विल फील लाइक यू आर वॉकिंग इनटू द हिस्ट्री, बट एट द सेम टाइम you will feel the modern energy. So that is the Romanburg. ये जो स्ट्रक्चर है, this is the main Romanburg का जो सेंटर है। ये सारी बिल्डिंग्स जो है ये बहुत पुरानी है। It is not like currently being made. So Romanburg definitely आना चाहिए। It is 100% recommended. इतिहास के बाद अब बारी है आज को देखने की, तो चलिए देखते हैं यहाँ का नेक्स्ट अट्रैक्शन विच इज द मेन टावर, जहां से पूरे सिटी का पैनोरामिक व्यू आता है। लेट्स गो। So here is the ticket. So I have got the ticket for a skyscraper. Let's go देखते हैं कैसा है। तो हम ये आ गए फ्रैंकफर्ट की सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसको बोलते हैं मेन टावर, और यहाँ से पूरे शहर का पैनोरामिक व्यू, इट इज ब्रेथ टेकिंग। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मजा आ रहा है। बिल्कुल यहाँ आइए। और यहाँ लिफ्ट इज वेरी फास्ट, तो अभी नीचे आ गए और यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं। फिर जाऊंगा यूरो स्कल्पचर विच इज अ ड्रीम ऑफ एवरी बैंकर। तो चलिए वहां पे जाके आपको दिखाता हूँ। फ्रैंकफर्ट इज अ कमर्शियल इंजन ऑफ द यूरोप, और इसका प्रतीक है ये यूरो स्कल्पचर। ये जो सिंबल यहाँ पे बना हुआ है वो जस्ट इन फ्रंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, और ऑल्सो इट शोज द पावर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द यूरो करेंसी। और यहाँ पर आके आपको एहसास हो कि आप एक शहर में ही नहीं है बल्कि पूरे महाद्वीप के केंद्र में। सो बेसिकली यू आर इन द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। इतने भाग दौड़ के बाद मैं थोड़ा आराम करने के लिए पहुंचा एल्टे ओपर, यानी पुराना ओपेरा हाउस। 1880 में बना यह भवन एक समय फ्रैंकफर्ट का सांस्कृतिक केंद्र था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट गॉट डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। अब यह सिर्फ एक संगीत भवन नहीं है बल्कि इट इज एग्जाम्पल ऑफ सेंटिमेंट ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द हिस्ट्री। और अभी सब जगह भ्रमण करके आराम से अब चल रहे हैं घर की तरफ। और ये मत समझिए कि अभी शाम का 5-6 बज रहा है, अभी बज रहा है रात का 8। ये देखिए 8:10 हो रहा है और सूरज जो है वो एटलीस्ट आई थिंक अभी तो दिखा रहा है इंटरनेट पे, वेदर में दिखा रहा है 9:45 को सनसेट होगा। और आप पकड़ के चलिए कि अराउंड 10 o'clock बिल्कुल जो है उजाला रहेगा। अब चलिए रात के खाने का ऑर्डर भी दे दिए हैं। ये 3 नंबर ब्लिंक हमको मिला है और ये है कोक, कुछ और मत समझिएगा।
तो ये अभी कोक पियेंगे और अभी एक बर्गर ऑर्डर कर दिए। और ये देखिए बाहर कितना उजाला है अभी भी, और अभी रात के 9 बज रहे हैं, 9 सवा 9। तो यहाँ पर ये जो है भाई ये दिल्ली के हैं और हमको मिल गए थे, तो इन्होंने हमारा ऑर्डर भी ले लिया और ये मेरा बर्गर आ गया है। और ये देखिए कितना शानदार है चारों तरफ से। ये देखने में लग रहा होगा छोटा, पर एक खाने के बाद यू विल बी कंप्लीटली फुल टिल 12 आवर्स। आज का दिन खत्म करते हैं और फिर कल मिलते हैं एक नए जगह के साथ, नए ब्लॉग में।